हेलो फ्रेंड्स। बहुत बार कमेंट बॉक्स में आया कि मिल हाउस के ही बारे में बताया जाता है, कुछ प्रोडक्शन के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बताए जाएं। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड अपने पास बहुत क्वेश्चन हैं, बहुत फार्मूला है और बहुत से फार्मूला और कैलकुलेशन भी है। एक एक करके धीरे धीरे कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले आज एक बताना चाह रहे हैं कि एसजेएम एक फार्मूला होता है। एसजेएम फार्मूला असल बात होता इसलिए है कि इसमें अवेलेबल शुगर अपना कितना आया फाइनल पे, तो कुछ बाई प्रोडक्ट, कुछ शुगर की प्योरिटी वगैरह जूस की लेते हैं, सब चीज़ से कैलकुलेशन है। तो शुगर कितना आया, अवेलेबल शुगर कितना होगा, उसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको एसजीएम बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ, दिस फार्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग अवेलेबल शुगर इन रॉ मटेरियल। जैसे कि फार्मूला का नाम ही है एसजेएम, तो सबसे पहले एसजेएम का मतलब क्या हुआ। एस हुआ प्योरिटी ऑफ शुगर, फाइनल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है फाइनल प्रोडक्ट में शुगर की प्योरिटी। जे हुआ प्योरिटी ऑफ जूस, इनिशियल प्रोडक्ट, एक इनिशियल प्रोडक्ट का जूस की प्योरिटी लिया गया। एम हुआ, एम का सीधा जो मतलब है मोलासेस, ठीक, शुगर, जूस और मोलासेस, प्योरिटी ऑफ मोलासेस। मोलासेस होता है हमारा बाई प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो इसको फार्मूला आप देखो निकलता कैसे है, तो डेरिवेशन बताया जाए। वैसे आप हमेशा याद भी रखेंगे, लेकिन यदि याद रहेगा तो सही है, नहीं फिर निकालना पड़ेगा। तो एक बार निकाल के दिखा देते हैं कैसे निकलता है, उसके बाद इसको फार्मूला आप याद रखिए और जो भी आपके पैरामीटर दिए हुए हों सीधे इस फार्मूला में रख के आप अवेलेबल शुगर निकाल सकते हैं। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे शुगर केन है, ये शुगर केन से क्या चीज़ निकलतेगा, एक तो भाई शुगर निकलेगा, दूसरा क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट निकलता है। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, मोलासेस। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया कि शुगर केन से शुगर निकलेगा और बाई प्रोडक्ट निकलेगा, दो ही चीज़ निकलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सॉलिड इन इनिशियल मटेरियल, दैट मीन्स सॉलिड इन रॉ जूस। हमने मान लिया 1 है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, मान लिया 1। सबसे पहले सॉलिड इन इनिशियल मटेरियल 1 हो गया। अब टोटल सॉलिड इन फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा उसमें सॉलिड की कितनी मात्रा है, मान लिया x प्लस वाई है। x हो गया समझ लो शुगर हुआ, y हो गया नॉन शुगर। तो कोई पैरामीटर इसको दे दिया x और y। ठीक, अब क्या होगा, जब सॉलिड इन मोलासेस निकालना होगा, मतलब बाई प्रोडक्ट का निकालना होगा, तो टोटल आपके पास में 1 है और टोटल सॉलिड इन फाइनल प्रोडक्ट आपका x प्लस वाई है। तो मोलासेस वाले मतलब बाई प्रोडक्ट वाले में कितना निकल जाएगा, एक में से ये चीज़ घटा देंगे x प्लस वाई, तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक, अब आते हैं इसलिए देयरफॉर अब निकाल देखिए, शुगर इन इनिशियल मटेरियल इक्वल टू, इनिशियल मटेरियल जो भी आपका इनिशियल मटेरियल है उसमें शुगर की मात्रा बराबर शुगर इन फाइनल प्रोडक्ट और शुगर इन बाई प्रोडक्ट, इन्हीं दोनों के बराबर में होगा। भाई जो भी इनिशियल है, एक तो जो फाइनल में शुगर होगा प्लस शुगर इन बाई प्रोडक्ट, तभी तो जाके दोनों बैलेंस होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब शुगर इन इनिशियल मटेरियल क्या है, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है इनिशियल मटेरियल जे, प्योरिटी ऑफ जूस दिया हुआ है, इनिशियल प्रोडक्ट, तो जे इंटू 1 हो गया। ठीक, इनिशियल मटेरियल। अब शुगर इन फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या दिया हुआ था, एस दिया हुआ था, और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ एक्स प्लस वाई है, तो एस इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इस फार्मूले में प्लस प्लस लगा दिया। शुगर इन बाई प्रोडक्ट यही तो है, यहाँ आपने देखो ये दिखाया हुआ है टोटल सॉलिड इन फाइनल प्रोडक्ट ये,
और सॉलिड इन मोलासेस जो फाइनल प्रोडक्ट में आया वो 1 में से घटा दिया, और इसको क्या आपने दिया है वो वैल्यू प्योरिटी ऑफ मोलासेस m, तो m मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये आ गया। तो j इंटू 1 एक्स प्लस वाई इंटू एस, इन दोनों को ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस वाला m एक्स प्लस वाई यहाँ हो जाएगा प्लस m हो जाएगा, इधर x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा s माइनस m, और m को j की साइड में ले जाएंगे तो j माइनस m इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई s माइनस m। ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू j माइनस m और s माइनस m। अब आप दोनों साइड में s इंटू जे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो s ऑब्लिक j मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू s बाई j ब्रैकेट में j माइनस m और s माइनस m। अब आप इधर देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में जो आपको दिखाया हुआ है, देखिए j इंटू 1 क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको बताया शुगर इन इनिशियल प्रोडक्ट, और s मल्टीप्लाइड एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया, शुगर इन फाइनल प्रोडक्ट। तो इसको लेफ्ट साइड में क्या लिख सकते हैं, शुगर इन फाइनल प्रोडक्ट, शुगर इन इनिशियल प्रोडक्ट। ठीक, j इंटू 1 को इनिशियल प्रोडक्ट हो गया और x प्लस वाई फाइनल प्रोडक्ट हो गया, तो फाइनल प्रोडक्ट अपॉन इनिशियल प्रोडक्ट इक्वल टू s j माइनस m ऑब्लिक j s माइनस m, अच्छा j माइनस m, अच्छा s माइनस m। फार्मूला बहुत इजी है, याद भी हो गया होगा। ये आपकी अवेलेबल शुगर हो गई, फाइनल प्रोडक्ट अपॉन इनिशियल प्रोडक्ट, यही अवेलेबल शुगर होगा भाई। फाइनल के भाई इनिशियल हमने इतना इन किया था, फाइनल इतना निकला, तो दोनों का करके अवेलेबल शुगर आ जाएगा एस जे माइनस एम अपॉन जे एस माइनस एम। ठीक, ये फार्मूला आप याद रखिए। अभी आपको एक दिखाते हैं कि न्यूमेरिकल आप ये करके देखिएगा। इसी बुक से हमने ये पढ़ा, ये देखिए एस जे एम फार्मूला, वही चीज़ दिया हुआ, सी प्लस डी दे दिया हमने, एक्स प्लस वाई ले लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए फार्मूला यह है अवेलेबल शुगर का। अब एक न्यूमेरिकल आता है, जैसे एक सिरप है, एग्जाम्पल दिया 1500 मेट्रिक टन है, 100 लिखा हो लेकिन यहाँ 1500 है, मिसप्रिंट है। ये ब्रिक्स ऑफ सिरप ये दे दिया, प्योरिटी ऑफ सिरप ये दे दिया, फाइनल मोलासेस प्योरिटी 30 दे दिया, शुगर प्योरिटी 100 दे दिया, कैलकुलेटिंग अवेलेबल शुगर, ये क्वेश्चन आ गया आपको। तो सबसे पहले आप पोल निकालेंगे। देखो प्योरिटी इक्वल टू पोल बाई ब्रिक्स होता है, तो पोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्योरिटी इंटू ब्रिक्स हो जाएगा। प्योरिटी आपको गिवन है, ब्रिक्स आपको गिवन है, 80 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 100 इक्वल टू 48 आ गया पोल परसेंट सिरप। तो ये जो 48 आया हुआ है ये 100 में हुआ है, 100 में 48, तो 1500 में कितना होगा, 720, 720 मेट्रिक टन। तो अवेलेबल शुगर पर यूनिट ऑफ सिरप, वही फार्मूला आपने याद किया हुआ, एस जे माइनस एन अपॉन जे एस माइनस एन। एस क्या है, शुगर कितना दिया हुआ है, प्योरिटी 100, एस की जगह 100 हो गया। जे आपका हो गया जूस का, जूस कितना दिया हुआ है 80, देखिए प्योरिटी ऑफ सिरप। ठीक, एम फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट मोलासेस प्योरिटी कितनी हुई 30, यहाँ पर आपने रख दिया ये फार्मूला आ गया 0.893। ठीक, टोटल अवेलेबल इन शुगर 0.893 आया हुआ था, और 720 मेट्रिक टन निकालना, तो मल्टीप्लाइड बाई कर दिया, कितना हो गया 642.96 मेट्रिक टन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फार्मूले में लगा के देखिए। तो यही आज यही चीज़ बताना था, आज एक ही क्वेश्चन लेके आया हुआ था, इसीलिए तो इसको आप ट्राई करिए। और एक क्वेश्चन हम आपको ऐसे और
पूछ लेते हैं, आप इस पर रिसर्च करिएगा। ये आपने देखा होगा जब फैक्ट्री चलती है तो गियर साइड का लिफ्ट और पिंटल साइड के लिफ्ट में अंतर होता है, और गियर साइड का लिफ्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू पिंटल साइड। क्यों होता है? इसके लिए रीज़न क्या है, इसको थोड़ा आप देखिएगा एक बार। और पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया हुआ था क्यों होता है। नहीं हो तो पिछला वीडियो एक बार देखिएगा, और इसका क्वेश्चन आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि गियर साइड की लिफ्ट ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू पिंटल साइड, और जो कहीं पिंटल साइड का लिफ्ट कम आता है, मतलब ज़्यादा आता है, और गियर का कम आता है, तो समथिंग इज प्रॉब्लम। हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। इस पर आप विचार करिए और इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। ऐसे आप लोग देखते रहिए, शेयर करिए, अपने लोगों को बताइए और बराबर पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो और अच्छा लगेगा बताने में। और बराबर वीडियो देख के पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। हर पल आदमी कुछ ना कुछ सीखता है। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखिए। थैंक यू।